हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी फॉर हिंदी साहित्य में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत प्यूसम भाग 8 और पाठ का नाम है वैदिक वंदना, जो कि भाग 8 के संस्कृत के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर वीडियो पसंद आए और समझ में आए आप लोगों को भारत वैदिक वंदना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बच्चों, चलते हैं अपने पाठ की तरफ, और हमारा पाठ का नाम है वैदिक वंदना, जो कि यजुर्वेद से लिया गया है। तो बच्चों, जो वंदना है वो है तेजोअसि तेजोमयी धेहि, वीर्यमसि वीर्यमयी धेहि, बलमसि बलमयी धेहि, ओजोअसि ओजोमयी धेहि। पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतं, श्रीणुयाम शरदशतं, प्रब्रवाम शरदशतं। अधिनास्याम शरदशतं, भूयश्च शरदशतात्। ओम सम नो मित्र सम वरुण सम नो भवर्तवर्यमा सम न इंद्रो बृहस्पति सम नो विष्णुरुक्रमा। ओम शांति शांति शांति। तो बच्चों, ये जो वैदिक वंदना है वो यजुर्वेद से लिया गया है। मैंने इसका अर्थ न बताते हुए इस वंदना को इसलिए पढ़ा ताकि आपको कंठस्थ हो सके। तो बच्चों, इसका हिंदी में अर्थ जानने से पहले इसके हम शब्दार्थ को देख लेते हैं। तो इसमें भगवान से प्रार्थना किया गया है और भगवान को कहा गया कि भगवान तुम तेजोअसि यानी कि तेज स्वरूप हो, धेहि यानी स्थापित करो, प्रदान करो, वीर्यम यानी कि शक्ति को, बलम यानी कि सामर्थ्य को, और ओजोअसि यानी कि ओज के स्रोत हो आप, और ओज यानी कि ओज को, और शतम शरद यानी कि 100 वर्षों तक। शतम का अर्थ होता है 100 और शरद यानी कि वर्षों तक या शरद तक। उसके बाद पश्येम यानी कि देखें, जीवेम यानी जीवित रहें, और श्रीणुयाम यानी कि सुने। प्रब्रवाम, इसका जो अर्थ होगा हिंदी में वो होगा बोलें। अधिना समर्थ होना, और श्याम यानी कि होवें, और भूव्यः का अर्थ होगा अधिक। उसी प्रकार मित्र का जो अर्थ होगा वो होगा मित्रदेव और आदित्य देव। उसके बाद न यानी कि हम लोगों के लिए, और सम यानी कि कल्याणकारी हो, और वरुण का अर्थ होगा वरुण देव, और अर्यमा आप लोग जानते होंगे लोग सूर्य, और उरुक्रमा इसका जो अर्थ होगा वो होगा विशाल पग वाले। तो बच्चों, चलते हैं हम इसके अर्थ को अब समझ लेते हैं। तेजोअसि तेजोमयी धेहि, यानी कि हे ईश्वर, तुम या फिर आप तेज स्वरूप हो, अतः मुझ में तेज स्थापित कीजिए। तेजोअसि यानी कि आप तेज स्वरूप हो, और तेजोमयी धेहि, तेजो यानी कि तेज को, मयी यानी कि मुझ में, और धेहि मतलब स्थापित करो। तो इसका अर्थ हो गया हे ईश्वर, तुम तेज स्वरूप हो, अतः मुझ में तेज स्थापित करो या कीजिए। उसके बाद दूसरा लाइन है वीर्यमसि वीर्यमयी धेहि। अब यहाँ पर कहा जा रहा है
कि हे ईश्वर, आप शक्ति स्वरूप हो, इसीलिए मुझ में शक्ति को स्थापित कीजिए। वीर यानी कि शक्ति। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है प्रार्थना करते हुए, और कहा जा रहा है कि हे ईश्वर, आप वीर स्वरूप हो, शक्ति स्वरूप हो, इसीलिए आप मुझ में शक्ति स्थापित कीजिए। उसके बाद तीसरी लाइन है बलमसि बलमयी धेहि। इसका अर्थ हुआ बल यानी कि सामर्थ्यवान होना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हे ईश्वर, आप सामर्थ्यवान हो, इसीलिए मुझ में सामर्थ्य स्थापित करो। उसके बाद लास्ट लाइन है ओजो असि ओजोमयी धेहि। आप ओज स्वरूप हो, अतः आप मुझ में ओज को स्थापित कीजिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये लाइनें समझ में आई होगी। तो चलते हैं अगले वंदना के पंक्तियों की तरफ, और ये पंक्तियाँ हैं पश्येम शरदः शतम् जीवेम शरदः शतम्। बच्चों, इससे पहले हमने शब्दों के अर्थ इसीलिए बताए थे ताकि आप लोगों को अर्थ समझने में कठिनाई न हो। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, हमने बताया था कि पश्येम का अर्थ होता है देखना, और शरदः शतम् यानी कि 100 वर्षों तक। उसी तरह जीवेम शरदः शतम् यानी जीवेम यानी कि जीवित, और शरदः शतम् यानी कि 100 वर्षों तक। तो इसका अर्थ हुआ, इसका हुआ हम सब 100 वर्षों तक देखें, हम सब 100 वर्षों तक जीवित रहें। अब चलते हैं अपने अगले लाइन की तरफ। श्रूयाम शरदः शतम् प्रब्रवाम शरदः शतम्। हमने पढ़ा था श्रूयाम का अर्थ क्या होता है, यानी कि सुनना, और शरदः शतम् यानी कि 100 वर्षों तक, और प्रब्रवाम यानी कि बोले, शरदः शतम् यानी 100 वर्षों तक। तो बच्चों, इसका अर्थ हुआ हम सब 100 वर्षों तक सुने, हम सब 100 वर्षों तक बोले। उसके बाद हमारा अगला लाइन है, तीसरा लाइन अधीनास्याम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतात्। इन लाइनों का अर्थ हुआ हम सब 100 वर्षों तक सामर्थ्यवान रहें, और हम सब 100 वर्षों से अधिक देखें, जीवित रहें, सुने, बोलें और सामर्थ्यवान होवें। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि ये भी लाइनें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो चलते हैं हम अपने अगले पंक्तियों की तरफ, और हमारा अगला पंक्ति है ओम सम नो मित्र सम वरुण सम नो भवर्त्वर्यमा सम न इंद्रो बृहस्पति। अब इसका अर्थ हुआ कि हे परब्रह्मा, हे ईश्वर, जो मित्र देव हैं, मित्र देव सूर्य को कहा गया है। तो बच्चों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मित्र देव हैं वो हम लोगों के लिए कल्याणकारी होवें। उसके बाद अर्यमा और वरुण का भी है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हे ईश्वर, हे परब्रह्मा, जो वरुण देव हैं वो भी हम लोगों के कल्याण के लिए होवें। उसके बाद सम नो विष्णु रुरुक्रम ओम शांति शांति शांति। कहा जा रहा है कि इंद्र और बृहस्पति हमारे कल्याण के लिए हो, और विशाल पग वाले विष्णु हम लोगों के कल्याण के लिए होवें, और सभी जगह शांति हो, शांति हो, शांति हो। बच्चों, एक बार इस लाइन का अर्थ हम फिर से देख ले रहे हैं।
प्रार्थना करते हुए कहा जा रहा है कि हे परब्रह्मा, जो मित्र देव हैं सूर्य, हम लोगों के कल्याण के लिए होवें। वरुण देव हम लोगों के कल्याण के लिए होवें, और इंद्र और बृहस्पति हमारे कल्याण के लिए होवें। विशाल पग वाले विष्णु हम लोगों के कल्याण के लिए होवें, और सभी जगह शांति हो, शांति हो, शांति हो। बच्चों, अभी हमने जितनी भी लाइनें पढ़ी इस वंदना की, वो सभी लाइनें यजुर्वेद से ली गई हैं। बच्चों, आज का जो वैदिक वंदना पाठ है वो यहीं समाप्त होता है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करना न भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही संस्कृत के पाठों का हिंदी में अर्थ पढ़ते रहिए। धन्यवाद।